दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में कल एक लॉ फर्म पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। छापेमारी में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की मोटी रकम जब्त की गई है। इसी TNT लॉ फर्म के ऊपर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रेड की है। बताया जा रहा है कि इस ऑफिस के अंदर करीब 10 करोड़ रुपए के नए और पुराने नोट रखे हुए थे। यह ऑफिस रोहित टंडन नाम के व्यक्ति का है, जो कि TNT लॉ फर्म का मालिक है। पुलिस को यहां से 2.5 करोड़ के 2000 के नए नोट मिले हैं। साथ ही नोट गिनने की 2 मशीनें भी रखी हुई थी। अभी तक जो काउंटिंग चल रही है लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास में मिले हैं, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए न्यू करेंसी है और 7.5 करोड़ के आसपास पुरानी करेंसी है। कर्नाटक में एक हवाला कारोबारी के पास से 5 करोड़ 70 लाख रुपए के नए नोट मिले हैं। आयकर विभाग ने चित्रदुर्ग और हुबली में हवाला कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी में कुल 6 करोड़ 60 लाख रुपए कैश और 32 किलोग्राम सोना और सोने की ज्वेलरी बरामद की है। हवाला कारोबारी ने ये रकम बाथरूम में बने गुप्त तहखाने में छुपा कर रखी थी। वहीं रेत कारोबारी शेखर रेड्डी के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के दूसरे दिन वेल्लोर में 24 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट मिले। शुक्रवार को चेन्नई में शेखर रेड्डी के पास से 10 करोड़ के नए नोट समेत कुल 106 करोड़ रुपए और 127 किलो सोना बरामद हुआ था। नोट बैन के बाद काले धन को सफेद करने वालों की मदद करने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्टीमेटम दिया है। बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं। उनको लगा था कि ठीक है, मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी बचेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में सभी जेल जाएंगे। जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है भाइयों बहनों, उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। आज यूपी के बहराइच में पीएम मोदी परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बहराइच की सियासी जमीन पर नोट बैन पर विपक्ष को जवाब दे सकते हैं। पीएम की रैली में 5 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की रैली के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक रैली पर कड़ी नजर रखी जाएगी। रैली के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर 8 किलोमीटर के दायरे में तैनात रहेंगे। दरअसल बहराइच नेपाल सीमा से सटा हुआ है, लिहाजा रैली को देखते हुए आज भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। AIADMK प्रमुख और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद उनकी करीबी शशिकला नटराजन पार्टी की कमान संभाल सकती हैं। इस बात की जानकारी खुद AIADMK ने ट्वीट करके दी है। ट्वीट में कहा गया है कि शशिकला अब पार्टी को जयललिता के दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ाएं। जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री O पनीरसेल्वम ने पहली कैबिनेट बैठक की। तमिलनाडु कैबिनेट ने जयललिता के लिए भारत रत्न की सिफारिश की। साथ ही संसद परिसर में जयललिता की प्रतिमा लगवाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। तमिलनाडु कैबिनेट ने जयललिता को श्रद्धांजलि देने के लिए 15 करोड़ की लागत से स्मारक बनवाने का प्रस्ताव भी पास किया है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 23 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। 7 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं, जबकि 16 सीटों पर नए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। यूपी के मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। बाहुबली अतीक अहमद को कानपुर कैंट सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्ला अंसारी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से उम्मीदवार होंगे। मायावती के करीबी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के भाई हसीनुद्दीन सिद्दीकी बांदा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में गिरफ्तार पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी को 14 दिसंबर तक CBI रिमांड में भेज दिया गया है। SP त्यागी समेत तीनों आरोपियों को CBI ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। SP त्यागी पर हेलीकॉप्टर सौदे की शर्त में बदलाव करने का आरोप है। CBI ने SP त्यागी, उनके भाई संजीव त्यागी उर्फ जूली और बिचौलिया गौतम खेतान को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। वायुसेना प्रमुख अरूप राहा ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से वायुसेना की छवि पर बुरा असर पड़ा है। It's very unfortunate such an episode has taken place. It does dent our reputation as a professional force. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल रहा है। दिल्ली के एम्स में सुषमा स्वराज के किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी करीब 5 घंटे चली। इसके बाद उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया। जनरल एनेस्थीसिया में पूरा प्रोसीजर हुआ था, पूरी बेहोशी करके उससे उनकी रिकवरी पूर्णतः हो गई है।
परिवार वाले उनसे मिल लिए हैं। एम्स के मुताबिक सुषमा और उनके किडनी दान देने वाला डोनर दोनों स्वस्थ हैं और दोनों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। सुषमा और किडनी दान देने वाले को 1 हफ्ते तक डॉक्टरों की निगरानी में रहना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर बलोच नागरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। बलोचिस्तान में अपने नागरिकों पर पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ जर्मनी के कई शहरों और स्विट्जरलैंड के जिनीवा में ये प्रदर्शन किया गया। बलोचों ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की मांग की। इस दौरान चीन के खिलाफ भी नारेबाजी की गई और चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक का विरोध किया गया। वर्धा चक्रवाती तूफान को देखते हुए आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान के 12 दिसंबर की दोपहर तक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और मछलीपट्टनम तक पहुंचने की आशंका है। तूफान की तीव्रता को देखते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को खाड़ी देशों की यात्रा रद्द कर दी है। 7 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण वर्धा तूफान ने भारत की ओर बढ़ना शुरू किया है। अगले 24 घंटे के दौरान तूफान के और ताकतवर होने की आशंका है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मछुआरों को समंदर में न जाने का अलर्ट जारी कर दिया गया है।